अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है उसामा रशीद और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इन्फोटेक हब। लैलतुल कदर, जिसे शब कदर भी कहा जाता है, इस्लाम की एक अजीम शान रात है जो रमज़ानुल मुबारक की आखिरी 10वीं रातों में आती है। The most blessed night in existence, the most powerful night in existence is indeed the night known as Laylatul Qadr. ये रात कुरान की रोशनी में तमाम रातों से बेहतरीन है, जिसमें इबादत का अजर हज़ारों महीनों की इबादत से ज़्यादा दिया जाता है। इस रात की अजमत, इसकी फजीलत, इसमें होती रहमतें और मग़फ़िरत की बारिश को समझना हर मुसलमान के लिए नहायत अहम है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, इन्ना अंज़लना फी लैलतुल क़द्र, यानी हमने इस कुरान को लैलतुल क़द्र में नाज़िल किया। ये बात साफ है कि इस रात का सबसे बड़ा वाक़या वही का आगाज़ था। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि कुरान का तमाम हिस्सा एक ही बार में नाज़िल हुआ, बल्कि इस रात से वही का सिलसिला शुरू हुआ था जो 23 साल तक जारी रहा। ये एक ऐसी रात थी जो इंसानी तारीख में एक नया मोड़ लेकर आई। इस रात की फजीलत का बयान अल्लाह ने कुछ इस तरह किया है, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, यानी लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। एक आम मुसलमान इस बात को समझने की कोशिश करे तो ये समझ आता है कि ये रात एक इबादत का अजर 83 साल और 4 महीने की इबादत से ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि अगर एक शख्स सिर्फ एक रात की इबादत मेहनत और इखलास के साथ करे तो वो अपने गुनाहों से पाक हो सकता है और अल्लाह की रहमत से जन्नत का हकदार बन सकता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक हमें ये मालूम होता है कि लैलतुल क़द्र की तलाश रमज़ान की आखिरी 10 रातों में करनी चाहिए, खाकसर ताक रातों में, यानी 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं रात में। सही बुखारी की एक हदीस में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स लैलतुल क़द्र में ईमान और सवाब की नियत से इबादत करे उसके पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। ये हदीस इस रात की अज़मत और मग़फ़िरत का सबसे बड़ा सबूत है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से एक और हदीस रिवायत है कि उन्होंने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मुझे मालूम हो जाए कि लैलतुल क़द्र कौन सी है तो मैं क्या दुआ करूं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना, यानी ए अल्लाह, तू माफ़ करने वाला है, माफ़ी को पसंद करता है और मुझे भी माफ़ फरमा दे। इस हदीस से ये वाज़ेह होता है कि इस रात में सबसे बेहतरीन अमल माफ़ी की तलब करना है। इस रात की शान का अंदाज़ा इस बात से लगता है कि अल्लाह ताला ने फरमाया, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा, यानी इस रात में फ़रिश्ते हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ज़मीन पर उतरते हैं। जिब्राइल अमीन वो फ़रिश्ते हैं जो तमाम अंबिया कराम पर वही लेकर आते रहे हैं। इस रात में अल्लाह ताला अपनी ख़ास रहमत से फ़रिश्तों को भेजता है जो मोमिनों के लिए दुआ करते हैं, उनकी मग़फ़िरत की दरख्वास्त करते हैं और अपनी बरकतें तक़सीम करते हैं। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का एक नज़रिया था कि लैलतुल क़द्र 27वीं रात है। इस वजह से अक्सर मुसलमान इस रात को ज़्यादा अहमियत देते हैं, मगर असल चीज़ ये है कि बंदा आखिरी 10 रातों में अपनी इबादत में इजाफ़ा कर ले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान की आखिरी 10 रातों में इतनी मेहनत फरमाते कि आपकी इबादत का जज्बा देखकर सहाबाए कराम भी हैरान हो जाते। आप इस दौरान अपने घर वालों को भी जगाते और ख़ुद भी जागकर इबादत किया करते। लैलतुल क़द्र सिर्फ एक इबादत की रात नहीं बल्कि अल्लाह की एक अदीम नेमत है। ये एक ऐसी रात का हिस्सा है जिसमें एक शख्स अपनी तकदीर की बेहतरी की दुआ कर सकता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अगर लोगों को इस रात की हकीकत मालूम हो जाए तो वो सारी ज़िंदगी इसकी तलाश में लगा देंगे। इसलिए हर मुसलमान को चाहिए कि वो इस रात को महसूस करे, अपने रब की तरफ रुजू करे और अपने गुनाहों की माफ़ी की तलब करे। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाजमी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अभी के लिए हमें दें इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।